घर के लोग गुलाम हो अशोक चौधरी जी, तारा घर के लोग भूमियार वर्ग गुलाम है का? भूमियार वर्ग के पैरों के धूल के बराबर बाड़ा का तू? भारतीय जनता पार्टी के भी तो लोगों के ऊपर हमको तरस आ रही है कि उन अपने कुर्सी के लिए अपने समाज को बेच लिया है। सब नहीं खा भूमियार वर्ग के पैरों के धूल के बराबर तू नहीं खा। तारा लगे बेमत नहीं के भूमियार वर्ग के विषय में बोले के भाग मनावा। सरकार ऐसा कानून बना दे भैया हमनी के हाथ बन गई बा, न तो तारा ऐसा आदमी के हमनी के का सजा देती जा तो तू समझतो कि आवेला तार 7 पीढ़ी समझी। सीवान के टूनाजी पांडे का बयान जो है पूरे बिहार में तहलका मचा दिया है। उनसे हम टेलीफोनिक बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं उनके द्वारा। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ भैया बताइए सर क्या हाल है सर? जी जिस तरह आपके द्वारा लाइव आकर काफी दिनों बाद आप लाइव आए हुए हैं और अशोक चौधरी के बारे में जिस तरह बयान दिया गया है, क्या आखिर मामला हो गया कि बयान देना पड़ा लाइव आकर? नहीं देखिए अशोक चौधरी जी एक समाज के विषय में इतनी गलत टिप्पणी किए हैं। उनके व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई उन्हें वोट नहीं दिया तो अपने नेता पर कार्रवाई करें जी, लेकिन किसी समाज के विषय में इस तरह टिप्पणी करना तो मुनासिब नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और हमें समझ में नहीं आता है कौन सा ऐसा दल है जिस दल को एक समाज के वोट देते हैं, हर दल के हर समाज के लोग वोट देते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है जिस दल को हर समाज के लोग वोट ना देता हो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया एक वर्ग विशेष के विषय में, भूमियार वर्ग को लेकर के, मैंने उनकी हिम्मत की हम दाद दे रहे हैं। कोई नशा किए हुए थे या उनकी दिवालियापन हो गए हैं या मेंटलिटी एकदम दिमाग से ऐसी हो गए हैं या उनसे कोई बोलवाया है बात, मैंने कुछ समझ से बाहर बात है। उनको राजनीति में इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता है। लेकिन जिस तरह सर भूमिहार जाति को टारगेट करके जिस तरह बयान दिया गया जहानाबाद में जाकर, पूरे बिहार में इसका चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके बाद जैसे ही आपका बयान आया पूरे बिहार में इसका भी चर्चा बन गया है। नहीं देखिए एक वर्ग की हम तो भूमिहार वर्ग के बोले हैं कि वो अब शब्द बोलो, उनको किसी वर्ग के विषय में नहीं बोलना चाहिए। उनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। वो कोई राजा थोड़ी है, वो 2 पैसा का व्यक्ति आदमी है, चुनाव लड़ा नहीं है। उनकी अपनी अब व्यक्तिगत औकात है क्या? वो क्या बोले समाज के विषय में, वो भी भूमिहार वर्ग के विषय में उनको बोलने का। वो तो जदयू के लोगों द्वारा उनके नेतृत्व कार्रवाई करना चाहिए, उनको पार्टी से तुरंत निष्कासित करना चाहिए। अभी नीरज भाई ने जो कुछ बोला है आप देखे होंगे, वो जदयू के आधिकारिक बयान है। उन्होंने अच्छा उनको जवाब दिया है नीरज जी ने। लेकिन अब जदयू के लोगों को उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। वैसे पागल नेता को पार्टी में रखने का कोई उचित नहीं बनता है। वो अहंकार से परिपूर्ण हो गया व्यक्ति। वो अपने समाज वो तो भूमिहार समाज को बोले भी, वो अपने समाज की ही गरिमा नीचे कर लिए। उनके समाज के लोग भी उनको लाइक नहीं करेंगे इस बयान से। अच्छा सर, आपके द्वारा उनके पारिवारिक रिलेशन के बारे में कुछ बात कहा गया है सर, उसमें क्या सच्चाई है? पारिवारिक रिलेशन के बारे में जो कहे आपके द्वारा कहा गया है कुछ? अरे पारिवारिक रिलेशन जो सत्य है सो सत्य है। मैंने हमने कहा जिस भूमिहार वर्ग को उन्होंने ऐसी शब्द की प्रयोग किया कि उन्होंने वोट नहीं दिया, ये वो दुनिया बेकार अपशब्द भाषा का उन्होंने जो प्रयोग किया, उसी भूमिहार वर्ग में अपने बेटी को उन्होंने शादी की और उनके बेटी को भूमिहार वर्ग ने बहू मान करके उनको जिताया। लगता है उस जीत से वो अहंकार में भर गए। इसमें तो कोई पारिवारिक रिलेशन वाला कोई गलत बात तो हम बोले नहीं है, कोई अपशब्द तो उनको बोले नहीं है। लेकिन उन्होंने जो भूमिहार वर्ग, आप बताइए भूमिहार वर्ग उनका बदवा मंजूर है? भूमिहार वर्ग जदयू को वोट कहीं नहीं दिया है। सो आप ही बताइए, आप अगर पत्रकार महोदय हैं या सामाजिक कार्यकर्ता है तो क्या आपको नहीं लग रहा कि भूमिहार वर्ग वोट नहीं दिया है क्या जदयू को? वो कोई राजा है कि उनको इस तरह से वो गद्दाफी है क्या कि फरमान जारी कर दिए कोई नहीं दिया तो देखा जाएगा? अरे उनके नेता अगर उनके साथ कोई सहयोग नहीं किया तो उस पर कार्रवाई किया जाए, अलग बात है। सर तब सर बिहार में कब तक जातिगत बयान चलता रहेगा सर? सर देखिए हमें तो आपसे नहीं कहना चाहिए, ये सवर्णों को गाली देना एक फैशन बन गया है बिहार में। सवर्णों को गाली दीजिए, बहुत बड़ा नेता बन जाइए। लेकिन बिहार की जनता और हर वर्ग के लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ सवर्णों को टारगेट करके उनको अब शब्द बोल करके और लोग अपना राजनीति चमकाता है। अरे हमको तो समझ में नहीं आता है अशोक चौधरी के विषय में कि किस हैसियत से उन्होंने बयान दिया।
न वो एमएलसी है, वो भी पिछलग्गू वाला एमएलसी है, वो भी चमचागिरी वाला एमएलसी है, कोई जननेता वो व्यक्ति है नहीं। और जो भूमिहार वर्ग अभी उनको जितना सम्मान दिया, उनकी बहू को उनकी बेटी को स्वीकार किया, प्लस उनके बेटी को एमपी बनाकर भेजा। माने आप पता लगाइए, समस्तीपुर में 99% भूमिहार वर्ग वोट दिया है उनको जी। और उनको तो अब चिराग पासवान जी का भी शुक्रगुजार होना चाहिए और सीमांत बिहार की भूमिहार वर्ग को शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन वो पता नहीं व्यक्ति, हमको लगता है उनकी दवा कराने की जरूरत है। वो पागल हो गए हैं एक तरफ से, आप जान जाइए, राजनीतिक स्तर पर पागल हो चुके हैं वो। इस तरह बयान कोई अच्छा नेता नहीं दे सकता है, आप जान जाइए। सर आखिरी सवाल होगा कि संदेश क्या होगा जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं और जात को लेकर राजनीतिक अपना चमकाना चाहते हैं, उनको लेकर आप जो व्यक्ति जात की बात कर रही है, उस जात के लोगों से आग्रह है कि उसको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। वो उस जात का भी दुश्मन है।